पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अपने गुरु के अतिरिक्त यदि आप किसी में आस्था रखते हो तो आपको उस पशु को कोई ज्ञान नहीं है, फोकट ज्ञान है उसका। और कहा करते थे कि ये कमाल तुम्हें क्या देगा, ये तो आप एक पुजारी है। इस तरह बहुत बार कहा, लेकिन हम इतने नालायक हैं। हमने यही किया था सतलोक में, जहां हमने मार खाई थी। भगवान कहा करते तुम निरंजन युग क्या देगा तुम्हें, इसकी क्रिया मत देखो, ये तपस्या करा करता था। लेकिन हम अंदर से उसको चाहते रहे। उधर से फिर हम इसके साथ यहाँ आगे देख क्या दुर्गति होगी हमारी। तो परमात्मा ने कमाल को भी धमकाया, भाई अपनी सीमा में रहा कर, ऐसा अच्छा नहीं लगता। अंत में क्या था कि वो कमाल फिर परमात्मा ने कई बार झटक दिया और वो वहां को परमात्मा को छोड़कर चला गया। उसने सोचा कि बहुत सी जनता तेरे साथ होगी है और ये सब तेरी महिमा करते हैं, नारा आश्रम जा बनाया। और बहुत सी संगत ये मूर्ख उसके साथ उसके मीठी मीठी बातें मां के उसके साथ हो गई। अब बताओ वो एक नकली व्यक्ति क्या देगा उनको, भगवान छोड़कर उनके साथ लग लिए। ये लंबी अलग कहानी है, फिर बताऊंगा। तो वो कमाल नाम का पुत्र परमात्मा के साथ रहता था। उसको अभिमान हो गया था कि मैं जो गुरुजी की सेवा करता हूं और कोई नहीं कर सकता। अब पुण्यात्मा मालिक को पता था, अंतर्यामी थे वो, तो कई बार इस तरह की बातें कमाल जी ने कर दी थी। भगवान ने कहा था कि अच्छा बेटा, परमात्मा कहा करते बेटा तेने सेवक तो देखे नहीं है मेरे। ये भूत लाग रहे रोण। अभी न पता लग गया कि सचमुच बहुत बुरी बना है। इनको अब पता लग गया कि सचमुच ये हमारे साथ क्यों बना है। इसलिए बना है कि साधना ठीक नहीं बनी। अब पुण्यात्मा जो हमारे दादे परदादे मर गए, मृत्यु को प्राप्त हुए, वो कौन थे? इंसान न तो थे वह। और वो अब प्रेत बनकर भी वो सूक्ष्म शरीर में भटकते रहते, यहीं पर रहते आसपास ही। वो आपको नहीं देख सकते। तो उनके विचार, उनके अंदर श्रवण शक्ति आज तक जो की तो है। वो सब विचार करते हैं। पहले उस गलत ज्ञान को सुनकर उसी में आ सकते, अब इस ज्ञान को सुनकर अब वो भी समझने लग गए इनके भूत प्रेत भी सचमुच। या तो बात न्यों बिगड़ी हमारी। एक भक्त कह रहा था जी, एक लड़के में एक भूत, उनके पितर आता था, पितर के हो, और वो कहने लगा तुम जा करके कर वहां उसमें चले जाओ बरवाला के अंदर और वहां नाम लो, ना थारी सारे की दुर्गति होगी। ये भूत भी समझने लग गए, अब तुम क्यों पीछे रहते हो, आप भी लगो इस लाइन पर। अब जो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा ने उस कमाल की फड़क निकालनी थी। जो मैंने आपको बताया कि वो छोड़कर चला गया, वो तो बहुत बाद की बातें हैं। पहले वो साथ रहता था और उसको इससे बात का भ्रम हो गया कि मैं सेवा कर रहा हूं, भगवान की सेवा यू जीव कर सकता है जो सबका पालक। वो तो समर्थ है, सेवा दे रखी थी, कर्म बिगाड़ने नहीं चाहिए, बनाने चाहिए थे। उसको ये भ्रम हो गया था कि मेरे जैसा सेवक नहीं हो सकता कोई। जैसे अर्जुन को भ्रम हुआ था कि मेरे जैसा भक्त सेवक श्री कृष्ण जी आपका नहीं होगा कोई। उसकी फड़क निकालने के लिए कहाँ गए थे? मोरध्वज के घर पे। राजा मोरध्वज अपने पुत्र ताम्रध्वज को राज तिलक देने की खुशी में एक अनुष्ठान कर रहा था, तो वहां चले गए थे। तो उन्होंने वहां उनसे कंडीशन रखी थी कि मेरा शेर मनुष्य का मांस खाएगा
वो कथा आपने सुन रखी है। तो उसने फिर माता मोर ध्वज ने और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से चीर दिया था और 2 फाड़ कर दिए। वो भगवान श्री कृष्ण ने फिर जीवित कर दिया। अर्जुन की फड़क काटी थी कि भाई तूने क्या था, मेरे जैसा सेवक कोई ना, सेवक तो तूने देखे नहीं। अब देखो पुण्यात्माओं, इसी लीला को गाते गाते सुनते सुनते हम बहरे हो गए कि इस कारण से हमने उनको श्री कृष्ण को भगवान मान लिया। और वही श्री कृष्ण जी अपने भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सका, जो महाभारत के युद्ध में मारा गया था। सुभद्रा के पुत्र थे अभिमन्यु, अर्जुन के पुत्र। पांडवों का कुल नाश हुआ था, सारा कुल पांडव रोए थे, सुभद्रा रोए थी और कृष्ण रोए बैठ के अपनी बहन के दुख में। श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सका। तब धर्मदास ने पूछा था भगवान कबीर जी से, परमेश्वर जी से, कि ये क्या कारण था, फिर आप ही समाधान बताओ। परमात्मा ने कहा कि मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज की आयु शेष थी, उसको मार के जीवित कर देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आम संत कर देता है, ऐसी बात है, जादूगर कर देता है। लेकिन अभिमन्यु की श्वास शेष नहीं थे, आयु शेष नहीं थी, इसलिए फेल हो गए। और परमात्मा कबीर जी ने उन दोनों बच्चों की आयु शेष नहीं थी, वो दोनों की बढ़ा दी। तो समर्थ कौन? समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, और कदे ना हो अकाज राम रंग होरी हो। तो इस तुलनात्मक तरीके से ही हम अपने भगवान की समर्थता से परिचित होंगे। ये अमर कथा जो दास सुना रहा है, ये छुपा दी गई थी, इसको ऊपर नहीं आने दिया था इन नकली आचार्य और शंकराचार्य और मंडलेश्वर ब्राह्मण गुरुओं ने। ये इन कृष्ण और राम की महिमा सुना सुना के बहरे कर दिया। जरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है। ये खुद कहते हैं हमारा नासवान, हम नासवान है, जन्म मृत्यु होती है। फिर इनकी कितनी दुर्गति देखो, अब कहाँ कहाँ कैसे अंत हुआ इनका। तो ज्ञान बिना हम इनको यानी 10 के रुपए के नोट को 1000 का मान रहे थे, ये समझ कर चलो। अब क्या हुआ, वो कमाल की फड़क निकालने के लिए परमात्मा ने कहा भी मैं भ्रमण के लिए जा रहा हूं, सब भक्तों के घर पे देख के आते हैं किसकी आस्था कितनी है, कोई चलेगा मेरे साथ। एक शेख फरीद जो परमात्मा के शिष्य होकर उनके साथ रहा करते थे, पहले वो एक वाजिद शेख फरीद भी और कमाल दोनों कहने लगे जी हम चलेंगे। अच्छा भाई चलो। अब उधर से वो वार्ता चल रही थी, शिव प्रार्थना कर रहा था बार बार, हे भगवान एक बार दर्शन दे दे गुरुजी, तो मैं मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहे और सब बच्चों को बता दूंगा। हमारे घर पर देख लो गुरुजी आए थे, तुम झूठ बोलते थे, वो सवार थी। इतने कह ही रहे थे और बच्चा आंखों में आंसू भरकर ऐसे बोल रहा था। तभी से बाहर खड़े होकर के परमात्मा ने आवाज लगाई कि भाई कोई है घर पे। अब झोपड़ी थी, एक तो जैसे लंबे लंबे घेर वैसे घेर लिया करते स्थान, चारों तरफ बाड़ लगा रखी थी। एक मेन गेट सा बना कर लकड़ी का, वही एक झोपड़ी डाल रखी थी और एक रहने का पीछे झोपड़ी डाल रखी थी। बीच में 50-100 फुट का अंतर था। वो पीछे बैठे बातें कर रहे थे, आगे बैठने के लिए अलग से अतिथि के लिए बना रखी थी वह झोपड़ी, वहां मेन गेट था उनका। तो दोनों एक वो सावधान से हुए, नेकी कहने लगी कि गुरुजी जैसी आवाज आ रही है, बाहर बोल रहे हैं। अब सम्मन कहने लगा गुरुजी यहाँ कैसे आएंगे, कैसे हो सकता, हम चर्चा कर रहे थे ना, इसलिए हमारे कानों में वही आवाजें गूंज रही हैं। थोड़ी सी देर में फिर आवाज लगाई कि भाई है कोई घर पे सम्मन, अरे सम्मन। अब वो कहने लगी आवाज गुरुजी की है। अब दोनों तीनों भाग लिए बाहर को देखने के लिए। क्या देखा, सामने वो 3 संत खड़े हैं, 2 भक्त और एक परमात्मा खड़े। अब उनको विश्वास नहीं हो रहा कि गुरुजी और हमारे द्वार, गरीब के द्वार पर, मतलब गरीब अमीर से नहीं,
गुरुदेव आगे इतनी श्रद्धा, वो ऐसे हो गए जैसे स्वप्न देख रहे हो, आंखें फाड़ फाड़ कर। काफी देर तक, कुछ सेकंड के लिए ऐसे सब स्तब्ध से हो गए। तब उसने, कमाल ने कहा कि गुरुजी को अंदर भी चलने की कहोगे या यहीं खड़े रखोगे? तो वो ऐसे आंख से मसल कर देखा, चरणों में गिर गए तीनों के तीनों। और अब महाराज अंदर बैठो, हे भगवान आज ही चर्चा कर रहे थे, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो पल पल की आवाज सुनते हो, आपका बच्चा आज ही याद कर रहा था आपको। वहां बार वाली बैठक में बैठा दिए 14 फड़ी में, जैसा भी फटे पुराने कपड़े उनके पास उपलब्ध थे गरीबों के, मालिक बैठ गए सौंखते। अब सम्मन ने जल करवाया, जल पानी पिलाया, चर्चा करते रहे। भगवान बड़ी दया करी, कैसे दया करी गरीब की झोंपड़ी पर, आप तो समर्थ हैं दाता, आज ही आपकी बच्चा आपको याद कर रहा था। ऐसे चर्चा चलती रही, काफी देर भी समय बीत गया। फिर सम्मन ने कहा कि भगवान भोजन की सुनाओ। परमात्मा ने कहा भी रोटी खावांगे, भूख लग रही है, भोजन प्रसाद करेंगे। अब सम्मन आया घर पे अपनी पत्नी के पास और कहा गुरुजी भूख लगी है, पैदल चल कर आए, खाना बनाओ। अब नेकी कहने लगी कि घर पे तो आज आटा नहीं, एक रोटी का भी आटा नहीं है। तो सम्मन ने कहा जाओ किसी से उधारा ले आओ, मांग ला उधारा। वो कहने लगी मैं पूरी आसपास जहां जहां भी मुझे आशा थी उनके पास मैं जा चुकी हूं उधार मांगने के लिए, सबने मना कर दिया। तो सम्मन कहने लगा कि ला तेरी ये चूंदड़ी जो ओढ़ रखी थी, चीर, ये तेरा कपड़ा, इसके गिरवे रखा हूँगा, मैं ले आता हूँ कहीं से। वो कहने लगी मैं इसको लेकर गई थी गिरवे रखने के लिए, ये फटी हुई एक दो जगह से, किसी ने नहीं दी। अब सम्मन बैठ गया कलेजा पकड़ के, कि भगवान आज क्या बनी? प्रथम बार परमात्मा आए और आज ये भूखे जाओगे। हे भगवान इस पापी को ऐसे दारिद्र में जन्म दिया, मैं अपने भगवान को भोजन नहीं करा सकता, न रोए बुरी तरह। नेकी ने कहा कि ऐसे नहीं, मेरी बात सुनो, आप ऐसे करो, अब तो कह दो गुरुदेव को कि भगवान सुबह भोजन करवावांगे, ये अंतर्यामी है, सारी जान जाते हैं, संत संकेत समझते हैं, और सुबह भोजन करावांगे। तो सम्मन कहने लगा सुबह कहां से लाएंगे? तो नेकी ने कहा कि रात ने तुम चोरी कर लाइए। अब प्रतिदिन वो लड़का सुना करता था प्रवचन कि भी जो चोरी करते हैं उनका नाश होया करे, और उस दिन मां के मुंह से ये बात सुनकर वो स्तब्ध रह गया। कहने लगा माता, चोरी करने वालों का तो विनाश होता है, वो कभी उबरते नहीं, सतगुरु बताते रहते हैं। राजा आप हमें क्या सलाह दे रहे हो? तब नेकी ने बताया बेटा ये नगरी वाले पैसे वाले घने हैं, और जहां माया घनी है उनका सिर फिर जाया करे, ये कुदरती बात है। कबीर साहब कहते हैं टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊते। तो बेटा ये जो हम इनको कथा सुनाते थे कि हमारे गुरुजी ऐसे कर देते हैं, हमारे गुरुजी ऐसे कर देते हैं, तो आज मैं जिस भी घर से आटा मांगने गई ये कह करके हमारे गुरुजी आए हैं आटा दे दो उधारा, उन्होंने आटा ना दे करके व्यंग कसे मेरे पर कि आज तो तुम्हारे घर पे तुम्हारे भगवान आ रहे हैं, फिर तुम नक्के मांगने की जरूरत है, वो तो घर भर देंगे तुम्हारा। ये कर दिया था, वो कर दिया था, डींग मारा करती, अब क्यों मांगती फिर रही है? अब बेटा हमने इस नगरी का अन्न खाया है, मांग कर अपनी मजदूरी करके समझ ले बेटा। और ये बालक हैं आग में हाथ देने जा रहे हैं। फिर एक कथा सुनाई कि एक नगरी में ऐसे पैसे वाले लोग घने हो गए, जहां जहां माया घनी है पुण्यात्माओं, भगवान से कोसों दूर कर देती है। या ये सबसे बड़ा विष है, और जिसको हम डेली खा रहे हैं और चोरी कर कर खा रहे हैं। कहीं देख लो किसी एक क्षेत्र में आज कोई पीछे नहीं है, तो ये विष इसलिए खा रहे हैं, हमने इसका पता कोई नहीं, यो हमें मार डालेगा। अब इस ज्ञान से पता चलेगा कि इसकी तो आवश्यकता नहीं बकवादों की।
भक्ति के लिए थे सबसे बड़ा दुश्मन है। और आपको भगवान देगा जो आवश्यकता होगी, समर्थ आपके साथ है, वो देगा जो आपके विष का काम ना करेगी। तो उसने कहा उस नगरी के लोग इतने पैसे के कारण, इतना अभिमान था उनमें, साधु संतों का आदर सत्कार भी त्याग दिया था। एक सिद्ध पुरुष था, उसके साथ एक 15-16 वर्ष का उसका कोई शिष्य था। उस नगर के बाहर जंगल में आके वो रुक के लड़के को कहा, बेटा जा भिक्षा मांग ले। अब वो भिक्षा मांगने गया तो उस नगरी में जिसके पास भी जावे सभी सेठ लोग थे। वो मजाक करते हैं कि तुम मस्टंडे हमारे यहाँ पल्लेदारी कर ले, मांगते फिरते हो, करके नहीं खाया जाता। किसी ने कुछ नहीं दिया, लड़का वापस आ गया और सारी कथा गुरुदेव को बता दी। अब गुरुदेव ने कहा, बेटा कल फिर जा तू एक बार। वो अगले दिन फिर गया, सबने वही जवाब दिया, लेकिन वो वापस आ रहा था। तब एक कुम्हारी ने देखा, कुम्हारी थी गरीब सी कुम्हार, उसका पति मर चुका था, 3-4 बच्चे थे उसके लड़के। उसका भारवाही मकान था, गांव से काफी तो थोड़े से फैसले में होता था। तो उसने देखा कि बालक काल भी भूखा गया। उसको पता था कि ये लोग कुछ नहीं देंगे इनको, शायद ये किसी का आदर करना नहीं जानते, इनका सिर घूम रहा है। उसने एक माँ की दृष्टिकोण से देखा कि मेरा बालक होता और 2 दिन भूखा सोता, कैसे जीवन व्यतीत करता। तो उसने कहा, महाराज आप कल भी आए थे, खाली गए, आज भी खाली जा रहे हो? कहा, माई खाली जा रहा हूं। उसने कहा कि मैं कुम्हारी हूं और ये कुछ आटा ले जा, रोटी बना रखी थी उसने, आटा को तो आटा दूं, रोटी को तो रोटी दूं, और ये ले जाओ और आपके गुरुजी को बता दियो कि कुम्हारी के घर से प्राप्त है, क्योंकि कई ऐसे संत होते थे जो छोटी जाति वालों का नहीं खाते थे। तो कहीं मेरे को और बद्दुआ ना दे दे, बेटा बता देना महाराज। अच्छा माई, वो ले गया भोजन, अपने गुरुजी से बता दिया। गुरुजी नगर तो कति निकम्मे आदमियों का बराबर है और जानबूझकर बकवास कर रहे हैं कि तुम मांगते फिरते हो, करके क्यों नहीं खाते, कुछ ये कर लो। ऐसे ऐसे एक माई ने आटा दिया, ये भोजन दिया है और उसने ऐसे ऐसे बताया है। वो साधु कहने लगा, बेटा तू खा ले, मैं तो खाऊंगी, बाकी ऐसे कर। उस माई ने कह दे कि आज शाम तक अपने सामान में बटोर कर सारे यहाँ से निकल जा और किसी को बतावा नहीं, और उस लड़की को बता देना कि आज रात ने यो नगर नहीं रहेगा। और साधु संतों की उनसे वो परिचित थी। भगत ने जाकर बता दिया कि माई ऐसे ऐसे गुरुजी का आदेश, सर मेरे गुरुजी जो कह देते हो सच्ची होया करे, तू निकल जाए यहाँ से। और ये कहा, चाह तू रात में बस चली जाएगी ना, और तुझे शाम हो जा, वहीं रुक जाना, वहीं बस जाएगी। तो वहां से वो चल पड़ी, अपने गधे पर सारा सामान लाद कर चली गई। 8-10 किलोमीटर जाकर रात होगी, वहीं रुकेगी। उधर से रात्रि में ऐसा भूकंप का व्यवस्था हुई, पूरा नगर नाश हो गया, कोई नहीं बचा उसमें, एक जीव भी, सारा मर गया। और वो लड़की जहां बैठी थी, आसपास के लोगों को पता चला, वहां पहुंचे, उसने सारी कहानी बताई, ऐसे ऐसे साधु संतों के साथ इन्होंने बदतमीजी की थी और मुझे ये कह दिया था तू चली जा। तो गांव के आसपास के व्यक्तियों ने उसको वहीं कह दिया, बहन तू यहीं रह। उसका मकान झोंपड़ी झापड़ी डलवा दी, घनी जमीन दे दी, वो उड़े बस गई। अब उस लड़की ने बताया, वो गांव बना हुआ बताते हैं उसके नाम से। अब वो नेकी बता रही है कि बेटा इन गेला नो बढ़ेगी, ये परमात्मा तो कुछ कह को नहीं, ये तो चले जाएंगे भूखे पैसे, लेकिन यू काल फिर इनको, ये बच्चे सारे भगवान के हैं और काल को दाव लग जाएगा, नुक्ता मिल जाएगा इनका नाश करने का। अपने आत्मा जैसे प्रधानमंत्री का कोई निकम्मा डले मार दे, प्रधानमंत्री कुछ ना कहे उनको, लेकिन पुलिस वाले उसकी बांह पकड़ के ऐसा समारेंगे, याद रखेगा। तो इसी प्रकार कबीर साहब तो ये हमारे भगवान हैं, ये तो नहीं दुख देंगे, लेकिन काल फिर उनको बख्शा नहीं, क्योंकि इस डर से कि इस मालिक को इन्होंने ऐसे कैसे कह दिया। तो
इसलिए ये सब खत्म हो जाएंगे बेटा, एक नियम है यहाँ का, अब तुम देख लो। लेकिन उस चोरी किए हुए धन को हम दान करेंगे, हम छुएंगे नहीं बेटा। इस नगरी को बसाना चाहते हो तो मांग लो। तो फिर मान गए वह। अच्छा माता जी, गुरुजी से बोल दिया महाराज सुबह भोजन करावाएंगे। अच्छा बेटा बस कोई बात ना, सुबह खा लेंगे, तब भूख सी भी ना रही। अब कहने का भाव ये है कि दोनों पिता पुत्र चोरी करने चल पड़े। एक सेठ का जाकर वो उसमें सुराख कर लिया, अंदर घुसने का पाड़ ला लिया, सेंध ला दी उसमें। अब लड़का कहने लगा पिताजी आप बाहर खड़े रहो, मैं जाऊंगा अंदर, और मैं पकड़ा भी गया तो लोग मुझे बालक करके छोड़ देंगे। आप पकड़े गए तो इस सेठ का यहाँ के नवाब तक नाता है, आपको बहुत भयंकर सजा दिला देगा। सम्मन बोला बेटा अरे तू तेरे को ये सजा दे दी तो मैं कैसे जीऊंगा ना, मैं जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा, पर तुम मैं आटा फेंक दूंगा, तू लेकर भाग जाना। तो सम्मन से वो नहीं मानना कि ना पिताजी मैं मेरे रहते तुम कैसे जाओगे। ऐसे कहते कहते अंदर घुस गया। सम्मन ने कहा बेटा थोड़ा सा लेना, 3 सेर, इससे ज्यादा नहीं। अब लड़के ने अपनी फटी पुरानी चद्दर में आटा अंदाजा सा डाल लिया, 3 सेर, और बांध के गांठ चालन लग गया। बढ़िया जाग गया, वहीं सोया था। अब वो निकलने लग गया, उस सुराख के अंदर से पीछे तो पैर पकड़ के घसीट लिया, और इतने वो लड़का उस आटे को फेंक गया बाहर को। अब सेठ जी ने देखा, अरे तुम भगत को आओ और चोरी करो, देख पाटेगी ना पोल तुम्हारी। तब उसने कहा लाला जी जोर तो क्यों बोल रहे हैं, 3 सेर आटा लिया मैंने, हमारे गुरुजी आ रहे थे, हमारे को किसी ने मांगा दिया नहीं, तेरा उधारा दे देंगे। बको अच्छा वो गुरुजी चोरी कराते हैं, और तेरे की पता चला इसकी लड़का वो चोरी कराने आते हैं। अब सेऊ ने सोची देख अब यह और बात बिगड़ गई, गुरुजी को भी सजा दिवाओगे तो बड़े नकम्मे आदमी भाई। उधर से फिर सम्मन लेकर आटे को गया। नेकी ने पूछा पुत्र कहाँ है। उसने बताया कि वो तो लाला जी ने पकड़ लिया और बांध दिया खंभ के। अब नेकी ने क्या सोचा कि देख कैसा जुल्म होगा गुरुजी के साथ, लोग लड़के ने पहचानेंगे कि सम्मन का लड़का है, और फिर यहाँ आएंगे न कहेंगे ये इनके गुरुजी चोरी कराते हैं। तो वो क्या कहने लगी कि तू वापस जा, और ये चक्कू ले जा, लंबा सा करद थी इतनी लंबी हो रही है वो वक्स काटने की। नो बोली जाकर लड़के का सिर काट लिया। एक बात बाहर करने के बहाने बाहर गर्दन निकलवा लिए और सिर काट लिए। फिर सेठ इस बालक ने घर नहीं रखे, घर पिछाड़ मना होगा किसी का, किसका सही सिर किसका है ये सब। और लाला जी घर रखे को ना कि मर्डर का केस लगेगा उस पर, तो ऐसे ही कर दे। वो लेकर कर दो वापस चला। उधर से उस लड़के के मन में यह प्रेरणा कि तो जुल्म होगा, कल गुरुजी को तो सजा दिलाएंगे निकम्मे, और इस कारण से हम बच सकते हैं। तब सम्मन आया और कहा सेऊ बेटा एक जरूरी बात है, तेरे कान में बताऊंगा, गर्दन बाहर निकाल ले एक बार लाला जी से प्रार्थना करके। अब सेऊ ने कहा लाला जी बाहर मेरा पिता खड़ा है, कोई जरूरी काम बतावे और मुझे एक बार बात कर लेने दे। सेठ बोला तू भाग जाएगा? अगर नहीं कसम मुझे मेरे रस्सा ढीला कर दे, पैर पग बांध के और फिर भाजूंगा नहीं, सिर्फ बात करूंगा। सेठ जी ने सोचा ले कर लेने दे बात, ढीला रस्सा कर दिया। उसे उन्हें बाहर सिर निकाला। अब पिताजी था हाथ पाछे का पीछे रह गया, छुपा रखी थी वह छुरी, करद छुपा रखी थी काटने की, नहीं हाथ उठा आगे को। कुछ देर के लिए सतब्द सा हो गया। तब सेव ने कहा कि पिताजी मेरी गर्दन काट ले, और लाला जी तो गलत बोल रहा है, गुरुजी के साथ आपत्ति कर देगा। अब सम्मन
और कोई यहां तक कह दिया कि अगर तू मेरा बाप है ना तो मेरी गर्दन काट ले, नहीं तू मेरा बाप नहीं है। इतना कहते उस संबंध में भी जोश आ गया। बस एकदम तैस में आकर लड़के का सिर काट के और चोटी तो पकड़ ले गया। अब लाला जी ने देखा पापा छन घसीटा तो सिर नहीं उसका, वो डर गया। अब 13/302 का मुकदमा बनेगा। अब उसने घसीट कर उस लड़के की लाश को रातों रात जंगल में बाहर जाके, एक पजावा होता था, पजावा ये कुम्हार लोग पहले ईंटें बनाते थे, उसके ऊपर चारों तरफ वो खड्डे से होते थे मिट्टी खोदने के, उसमें डालाया। अब जब वो संबंध सिर लेकर घर पे आया, नेकी ने कहा कि कर ले, कहा ठीक है, रख दे इसको, अलमारी में रख दे और वापस जा। नेकी बोली वापस जा, लाला जी उस लाश को घर नहीं रखेगा, वो किधर बाहर घेर का होगा। और उसकी घसीट देखकर, उसकी लकीर देखकर, लाइन देखकर जाना तो चिन्ह के साथ साथ उसने जाकर देखा, सचमुच लाला जी तो घसीट कर ले जा रहा था। कच्चे रास्ते होते थे पहले, लाला जी तो आके घेर के डाल के उसको और अपना जो सुराख था उसको बंद करके और उस पर रेत डात छड़क के ऐसा कर दिया जैसे कुछ नहीं हुआ था। बैठ गया भीतर, वो उसको लड़के की शव को उठा लिया रातों रात। ऐसे सारे प्रोसेस में उनको सुबह हो गया, यानी घंटा 1.5 घंटा रह गया सूर्य उदय होने में, घंटा का। वो लड़का ला के शव डाल दिया कोठे में पिछली साइड में, और ऊपर फटे पुराने कपड़े डाल दिए और अलमारी में सिर रखा था लड़के का, कपड़े में लपेट के। अब नेकी बोली मैं खाना बनाती हूँ, गुरुजी को कह दो जी भूख लाग रही होगी आपको, भोजन खा लो और भोजन खा के ही चले जाएंगे, जनता किसी ने पता नहीं लगेगा। अब क्या हुआ, भोजन बना दिया, सम्मन ने प्रार्थना करी, 3 पात्रों में डाल दिया। 3 जने थे, परमात्मा थे, 2 उसके सेवक थे उनके, और बैठ के जैसा भी बोरी बारी थी आसन डाल दिया। परमात्मा ने कहा बेटा इनको 6 जगह कर दो, सारे बैठ के इकट्ठा खावांगे। अब सम्मन ने सोची अब बात खुलेगी, गुरुजी को पता लग गया तो ये रोटी नहीं खाएंगे, घर पर लाश और खाना कैसे खाएंगे, ये तो बहुत बुंडी बनी भाई, हम तो फिर अधूरे रह गए, भोजन नहीं करवा सके परमात्मा को। अब उसने क्या किया, 5 में डाल दिया, 5 में, और बैठ के परमात्मा ने कहा एक और, इसी को 1 में और बनाओ, इसी में से 5 बनाओ, 6 बना दो। तो समन ने कहा जी बच्चा तो कहीं खेलने गया होगा, पता नहीं कब आएगा, अकना मैं जो कहूँ ऐसे कर दो बच्चा। अब उन्हें कर दिया। तब परमात्मा ने आवाज लगाई कि आओ सेऊ जीम लो, ये प्रसाद प्रेम, बेटा सिर कटा करें चोरों के, साधों को न तकसेम। कहते हैं सेऊ जड़ पे शीश चढ़ा और बैठा पंगत माही, नहीं निशानी गर्दन के वो सेवक नाही। माता पिता ने कुर्ता टाटा के देखे गमीज का गला कि वो ये लड़का है, अंदर जाके देखा वहां वो रक्त पड़ा था, बोरी खाली पड़ी थी, वहां सब नहीं था और लड़के के निशान भी नहीं, और अपना हाथों काट रखा। कहते नहीं गिराया गर्दन पे यो ओ सेवक नाही। बोलो सतगुरुदेव। कहते हैं कबीर साहब, गरीबदास साहब जी लिखते हैं कि 56 भोग दिए धनी ने और करे सम्मन के ठाठ, 1 नंबर का सेठ बना दिया उसी जीवन में परमात्मा ने। कहते नुक्ते ऊपर रिज जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जा तुम्हारे। बोलो सतगुरुदेव। अब सम्मन के मन में ऐसी चोट लगी कि हे भगवान जब मेरे धन होता मन पुत्र नहीं काटना पड़ता, हे भगवान मेरे पास धन होता मन बेटा नहीं काटना पड़ता। उसके बाद एक सदमा सा हो गया, तो परमात्मा ने उस कारण से उसको धन दे दिया। और साथ में ये भी कहते रहते थे बेटा यो धन अच्छी चीज नहीं, नेकी और सेव। उनका तो बात आ गई समझ में
उन्होंने तो उस धन का की तरफ ध्यान नहीं रखा, अपना मोक्ष चाहा, वो दोनों तो मुक्त हो गए। अब सम्मन के रहेगी कसरवा। अगले जन्म में फिर वो 9 शेरवा का बादशाह बनाया, राजा बना अगले जन्म में। उससे अगले जन्म में फिर अब्राहिम सुल्तान अधम बलख बुखारे का राजा बना। फिर जाके परमात्मा ने फिर वह हंस पकड़ा, अरे निकम्मे मैं कितना ज्ञान दिया करता, तो फिर वहीं का वहीं रह गया। तो पुण्यात्माओं, इन सारी कथाओं को, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, ये परमात्मा के चरित्र है। इनको सुनने से भी पुण्य होता है, इनके अनुसार आचरण करने से लाभ होगा। अब हम आते हैं उस प्रसंग पे। तो वो प्रसंग बीच में आ गया था कि भगवान पर विश्वास करने से नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा, रे करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे। इस जन्म में आपने सारा सुख भी देगा और मोक्ष भी देगा, पर इस माया को दुरुपयोग, इसके ऊपर आसक्त ना हो जाना, नया लेकर डूब जाएगी आपको। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, माया दासी संत की ओ भई दे आशीष, बिलसी और लातों छड़ी सुमर सुमर जगदीश। इसको अपना प्रयोग करे ढंग से। अब क्या बताते हैं, धर्मराय दरबार में दई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। कजाक ए निकम्मी आत्मा, ए निकम्मे, जैसे ने कहा ना बड़ा अफसर छोटे को खबरदार देते ने ऐसा कर दिया, तो कहता है जी सर, अक नहीं जी ऐसा नहीं करूंगा। तो धर्मराज को, यहाँ के चीफ जस्टिस को, इस ब्रह्मांड के चीफ जस्टिस को कबीर परमात्मा ऐसे डांट लगा रहे हैं। और वो क्या कह रहा है, बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़े, तुमरे हंस को पकड़ो नहीं मुझे दुआ ही लाख करोड़। आपके हंस ने नहीं पकड़ू दाता। फिर क्या बताता है कि जिन्होंने आपकी शरण में आने से पहले जो पाप इकट्ठे कर रखे हैं, ये परमात्मा उनके आधार से तो मैंने उनको दंडित करना पड़ेगा, मेरा विधान है। तब परमात्मा ने कहा था, कर्म भरम ब्रह्मांड के मैं पल में करहूने से, जिन हमारी दो ही दई सो करो हमारे पैसे। मेरे हंस का तू लेखा जोखा मत कर देना, जिसने तेरे उनके जो पहले किए हुए पाप हैं 1 मिनट में सब नाश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। कहते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घासे। लाखों टन घास पड़ा हो सूखा, एक माचिस की सीख जला कर लगा दो, सारे को फूक कर राख बना देगी, चलेगी आंधी तूफान, साफ हो जाएगा, समाप्त हो जाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं, मेरे हंस की जो पहले के कर्म है तेरे अकाउंट से मैं खत्म कर दूंगा। क्या बताते हैं, शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो। अपना आत्माओं, आप धीरे धीरे समझ जाओगे। अभी तो बच्चे हो, कोई पहली कक्षा का है, कोई दूसरी कक्षा का, किसी ने आज प्रवेश ही पाया है। और जो पुराने हो गए उनके तो हृदय में दास जो वचन बोलता सारी 100% सत्य सिद्ध होते हैं, स्वीकार्य होते हैं, आपको भी हो जाएंगे। यो ज्ञान आज तक आपने सुना है को नहीं है, पूरे विश्व में ज्ञान नहीं। अब क्या है, ये है वो प्राइम टाइम मोक्ष का और भक्ति यथार्थ कराने का। आपकी परमात्मा के बच्चों से परमात्मा ने अब भक्ति करानी है। पूरे विश्व के प्राणी जो मनुष्य शरीर धारण करते रहेंगे उनको ये सतनाम मिलता रहेगा, और इसी से मोक्ष होना था। ये अभी तक छुपा रखा था। ये सतनाम आज तक इस दास के अतिरिक्त या उन महापुरुषों के अतिरिक्त जिन्होंने सीधे भगवान मिले थे उनको दिया था सतनाम, जाप भी दिया था, सार नाम भी बताया था, लेकिन उनको आगे देने को मना कर दिया था, किसी को जिक्र भी नहीं करना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की दबार ना जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी या बिचली पीढ़ी हंसनी तेरी, ये बिचली पीढ़ी आ गई। प्रथम पीढ़ी थी जो परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले, और ये बिचली पीढ़ी अब हजारों वर्ष चलेगा ये सतमार्ग, और पूरे विश्व में सतयुग जैसा माहौल बनेगा। इस माया की दौड़ से वापस हटेंगे, प्यार से रहा करेंगे, सबको पता चल जाएगा हम कहाँ बैठे हैं और क्या इकट्ठा कर रहे हैं।
जब भगवान को खोजते किस लिए हैं कि वो हमें सुख दे, हमें निर्धन को धनी करे, तो फिर ये भगवान मिल गया क्यों ना करेगा, वो गुण उसके अंदर विद्यमान है। तो फिर हमें विश्वास होगा, रोज सुख होंगे तब विश्वास भी होगा। सुख जब होंगे जब हम दृढ़ रहेंगे, भगवान को छोड़कर अन्य किसी की उपासना नहीं करेंगे, नियमित रहेंगे, सारे सुख आपको डेली दिया करेगा, न्यारे न्यारे पल पल पर आपको दिखाएगा कि ये मैंने सुख दिया है, ये मेरा किया हुआ काम है, तुम्हारा यहाँ पृथ्वी पर नहीं हो सकता था। तो फिर क्या होगा, तो ये वो समय है, और इस समय में आपको वो तीनों टाइप का कंप्लीट कोर्स मिल गया। प्रथम मंत्र, फिर वो सतनाम 2 अक्षर का, फिर सार शब्द, वो सार नाम बाद में दिया जाएगा आपको जब आप योग्य हो जाओगे। अब तो दास इसलिए थोड़ा सा समय अधिक ले रहा है इस सार नाम के देने में कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि एक आधा दुष्ट व्यक्ति इस प्रारंभ में 1-2 यहाँ से छोड़ गया, तीनों नाम ले गया, और फिर वो एक कहीं आप ना देने लग जाए, कोई अधिकारी तो है ही नहीं, इसलिए थोड़ा सा डिले कर रखा था कि इनको पूरा विश्वास हो जाए। धीरे धीरे 2-3-4 वर्ष के बाद देता हूँ। आने वाले समय में जब पूरे विश्व में एक रस हो जाएंगे, अब जैसे 4 महीने के बाद सतनाम दिया जाता है, और फिर 1 वर्ष के बाद आपको सारनाम दे दिया करेंगे, और पहले विषय में रख दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये बहुत सारा काम सुचारू और सुनियोजित तरीके से परमात्मा करे। तो अब जो आप पार हो जाओगे, आप तो गए सतलोक में, और जो पार नहीं होंगे, जो पार नहीं होंगे वे महामार खाएंगे। वो कैसे मार खाएंगे, जैसे आप प्रथम मंत्र जाप करते हो जिसमें फर्स्ट एंड लास्ट मंत्र छोड़ के बीच के 5 मंत्र हैं, ये यहाँ के इन प्रधानों की मजदूरी है, इनके सतर का ये भक्ति धन है। तो इस जैसे गणेश जी का मंत्र आपको दिया जाता है, विष्णु जी का लक्ष्मी जी वाला मंत्र दिया जाता है, और इस सावित्री ब्रह्मा जी वाला, और शिव और पार्वती वाला, दुर्गा वाला, ये मंत्र आपको दिए जाते हैं। इनके कुछ अंश तो आपको यहीं पर यहाँ मिलते रहेंगे, देंगे यही, लेकिन देंगे आपके इस भक्ति के धन के प्रतिफल में। फिर आपके पास इनके अकाउंट में, इनके बैंक में घना धन बच जाएगा, आपका पार नहीं हुआ है। तो फिर ये क्या करेंगे, पहले आप जाओगे गणेश जी के लोक में, वहां अपना सारा पुण्य उसके सतर का खत्म करके फिर आपको भेजेगा ब्रह्मा जी के लोक में, वहां देवता बन जाओगे। वहां पुण्य खत्म करके फिर जाओगे विष्णु जी के लोक में, विष्णु जी के उस मंत्र का कमाई आपकी खत्म हो जाएगी। फिर जाओगे शिव के लोक में, वहां गण बन जाओगे देवता। स्वर्ग में, वहां स्वर्ग है, उनके अलग से रेस्टोरेंट है, और वो आपसे चार्ज करते हैं। जैसे रेस्टोरेंट वाला किराया न्यारा लिया करे और खाने का न्यारा उसमें दुगना तिगुना जोड़ के आपसे लेता, ऐसे वहाँ ये रेस्टोरेंट है इनके। फिर वहाँ खत्म होने के बाद दुर्गा जी के लोक में, वहाँ देवता बनोगे, और जब आप हो जाओगे कंगाल, आपको नरक में, नरक से पीछा छूट कर फिर आपको पृथ्वी पर कई 1000 वर्षों तक, और फिर सतनाम का जो रह गया और सार नाम की कमाई आपको मिल गई, वो नहीं पार हुई। ये नहीं है कि सार नाम मिल गया पार हो गए, अंतिम सांस तक मर्यादा में रहोगे तब पार होगे। तो फिर उनको उसके लिए इस काल ने क्या कर रखा है, इस ब्रह्मलोक के अंदर एक ब्रह्मांड में नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकैलोक बना रखे। तो आपके उस भक्ति धन को वहां नाश करवाता है। तो इस प्रकार वो प्राणी तो 1000 युगों तक नीचे नहीं आएगा, कति चूस के उसको भक्ति धन नष्ट करके थोड़ा बहुत बचे हुए को यहाँ पटक देगा। फिर यहाँ पृथ्वी का राजा बन जाएगा, फिर नरे पाप कमाओगा, और फिर गधा बन जाएगा। तो यह विरान माटी होगी जो ईब फिसल गया। तो सावधानी बरतियो और चलो सतलोक में। बोलो सतगुरुदेव। अब कबीर साहब कहते हैं कि शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं। तो जैसे गलती से कोई रह गया और वहां जाकर उसका याद आ गया कि हम तो गलत कराए, गुरु जी बताया करते थे
यहाँ तो हमारी पूंजी धन नष्ट होगी। अगर वहां भी आप पुकारोगे मालिक को, कहते वहां से भी छुटा लाऊंगा तुमको और पुनः फिर भक्ति प्रारंभ करा दूंगा। इतना समर्थ है ये परमात्मा। बोलो सतगुरुदेव। अब आज के जो सत्संग का निष्कर्ष ये है पुण्यात्माओं, समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। तो समर्थ की शरण में रहना आखिरी सांस तक आपके 101 पीढ़ी पार होगी, ये लिख लेना बेशक। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार सत्य पुरुष कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की ये अमर कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए। पुण्यात्माओं, लाल की कीमत को पारखी ही जान सकता है, जौहरी ही जानता है। लाल को स्वयं पता नहीं होता उस कितनी कीमत का है। आप उन परमात्मा के उन लालों में से हैं जिनके विषय में बताया है कि लखबर सूरा जूझ ही लखबर सावत दे, लखबर यति जिहान में तब कहीं सतगुरु शरणा ले। युगों युगों के आप इतने पुण्यकर्मी प्राणी हैं, ना जाने कितनी बार ऐसे महान कर्म किए हैं आपने, जनता के अंदर आप बहुत गणे प्रसिद्ध हुए, क्योंकि जो नेक आत्माएं होती हैं वही शुभ कर्म किया करते हैं, परमार्थ में शीश दिया करते हैं। लखबर सूरा जूझ ही, सूरवीर व्यक्ति वो इतना पुण्यकर्मी प्राणी होता है, पिछले पुण्यों के आधार से ही प्राणी अपने प्रत्येक धर्म कर्म पर दृढ़ रह सकता है। जो सूरवीर व्यक्ति होता है वो अधर्म करता नहीं, अधर्म सहन भी नहीं करता और अत्याचार अन्याय के विरुद्ध वो अपना शरीर भी न्योछावर कर देता है संघर्ष करते करते। तो वो पुण्यकर्मी प्राणी ही ऐसे कर्म किया करते हैं। लखबर सूरा जूझ ही, सूरवीर व्यक्ति युद्ध के अंदर बैक नहीं हुआ करता, लेकिन वो युद्ध बकवादों में नहीं करता। सिर के ऊपर से पानी चला जाता है तब ही वो कोई ऐसा स्टेप उठाया करता है। फिर बताते हैं कि लखबर सूरा जूझ ही, लखबर सावत दे। अब तो पृथ्वी पर शायद ही कोई व्यक्ति हो, क्योंकि कलयुग का ये बहुत खराब समय चल रहा है, इसमें ऐसे व्यक्तियों का जन्म शायद ही हो। पहले बहुत होते थे, जिस व्यक्ति के दोनों हाथ घुटनों से नीचे तक लंबे हों या एक हाथ हो, उनको सावत बोला करते थे। वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं और वो भी बहुत धार्मिक होते हैं, सहनशील होते हैं, कभी किसी को कष्ट नहीं देते और राज्य पद पर भी प्राप्त हो जाते हैं तो भी वो जनता को अपने बच्चों की तरह रखा करते हैं। फिर लखबर यति जिहान में, यति जैसे हनुमान जैसे यति, ये सुखदेव जैसे यति, यानी अपने आजीवन ब्रह्मचारी रहे, जैसे यति पुरुष में भी यही गुण होते हैं। जैसे हनुमान जी थे, यति पुरुष थे,
उनके अंदर स्वार्थ नहीं होता, परमार्थ में ही वो अपना सब जीवन व्यतीत करते हैं। श्री रामचंद्र जी का और उसका कोई रिश्तेदारी नहीं थी। उन्होंने देखा भी एक आदमी जंगल में है, इसकी पत्नी ठाली, नालायक ने किसने ठाई, पहले तो उसकी खोज करी, फिर उसकी देही तोड़ी और बगैर किसी स्वार्थ के उनके साथ रहे। तो यहाँ बताते हैं कि लख बर सूरा जूझ ही, लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में। ऐसा परमार्थी व्यक्ति लाखों बार रहा हो तब सतगुरु शरणा ले। आप उन पुण्य कर्मी प्राणियों में से हैं कि परमात्मा ने आपको शरण में ले लिया। अब आप क्या हो गए उसकी भी बताते हैं। गोरख से ज्ञानी घने, सुखदेव यति जहान, सीता सी बहु भारिया, संत दूरी अस्थान। अब परमात्मा की शरण में आने से आपकी कितनी वैल्यू होगी। कहते हैं गोरखनाथ जी सिद्ध पुरुष थे और उसने इस काल की साधना करके इतनी सिद्धि प्राप्त कर ली थी। एक बार उसने एक पहाड़ी को अपने वचन से सोना बना दिया था, पत्थर को, और भी कई ऐसी जंतर मंत्र करके बहुत बड़े प्रसिद्ध हो गए थे। तो परमात्मा मिलते हैं अच्छी आत्माओं को, जैसा कि आपको बहुत बार बताया है वेदों में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, और भी अनेकों स्थानों पर ये परमात्मा की लीला में लिखा है कि वो ऐसे लीला करता है। सतलोक में रहता है, ऊपर तेजों में, सतलोक पर, वो तेजों में जो सतलोक है वो भी सौ प्रकाशित है, जैसे हीरे और मणि अपने आप प्रकाशित होते हैं। वो एक भूमि है, एक पृथ्वी है सतलोक, और उसमें वहां परमात्मा रहता है एक बहुत बड़े गुम्बज में, बहुत बड़े, और सिंहासन पर विराजमान है, मनुष्य सदृश है, सिर पर मुकुट है, ऊपर सफेद छत्र है दाता का। वो कबीर परमात्मा जिसको सतपुरुष भी कहते हैं, सतपुरुष, अमर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, ये तो इनकी पदवी के नाम है और उनका वास्तविक नाम, शरीर का नाम कबीर है, कबीर देव, कबीर साहब। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश कुमार राघव है जी। महेश कुमार जी, आप कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट एटा उत्तर प्रदेश से आया हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 7 मई 2012 को दया हुई मालिक की। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? संसारिक देवी देवताओं की पूजा करते थे, उनसे कोई लाभ प्राप्त नहीं होता था। जब मैं बचपन में पढ़ने जाता था तो माइंड में चलते चलते एकदम ये आता था कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, क्या उद्देश्य है। मैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए बहुत इच्छुक था, लेकिन मुझे वो सत्मार्ग नहीं मिला। तो उसमें चलता रहा, अन्य देवताओं की पूजा पाठ भी करते रहे, उनसे कोई किसी तरह का लाभ नहीं हुआ, एंड दुख ही दुख आते रहे। जहाँ पर अन्य लोग संतवंत भी आते हैं जो भी ये कहते हैं कि मैं परमात्मा से मिला सकता हूँ, तो दास ने उन संतों से कहा कि आप मुझे परमात्मा से प्राप्त करने के लिए सद्भक्ति क्या होती है बताइए। लेकिन उनका बताया हुआ मार्ग मुझे अच्छा नहीं लगा। 1984 में एक दोस्त थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप परमात्मा की प्राप्ति के लिए इच्छुक हैं तो आप मैं बताता हूँ उस मार्ग पर चलिए। मैंने वो मार्ग क्या है कि आपको एक संत जो राधा स्वामी पंथ से हैं उनके पास चलना होगा और उनसे नाम दीक्षा लेकर सद्भक्ति करनी होगी। तो दास तैयार हो गया, मैंने चलो ठीक है जी।
तो यहाँ से हम दिल्ली पहुँचे, कृपाल आश्रम में है विजयनगर में। वहाँ पर महाराज दर्शन सिंह थे। 1984 में संत दर्शन सिंह महाराज कृपाल आश्रम से उनसे नाम दीक्षा ली और उनके बताए अनुसार मंत्रों का जाप शुरू किया, लेकिन उससे मुझे कोई किसी तरह का लाभ नहीं प्राप्त हुआ। अन्य कष्ट ही आते रहे। मेरी जो उत्सुकता थी परमात्मा प्राप्ति की, परमात्मा के मार्ग के किस तरह से मिलना है, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और क्लिनिक पे बैठा हुआ पेशेंट देख रहा था, तो उस परमेश्वर की दया हुई। संत रामपाल जी महाराज के कुछ भक्त थे, यानी अनुयायी थे, तो वो उनसे मुझे एक पुस्तक ज्ञान गंगा प्राप्त हुई। जब मैंने ज्ञान गंगा को देखा और पढ़ा तो मुझे रोना आ गया, क्योंकि मैं जिस परमात्मा की खोज के लिए लगा हुआ था वो उसमें मुझे सफलता दिखाई देने लगी। मैंने घर पर अपनी पत्नी से कहा, मैं इस संत से नाम लेने के लिए जाऊंगा। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में पहुंच गए। वहां जाकर ऐसा लगा जैसे कि हम स्वर्ग में आ गए हैं। सभी वहां अनुयायी जो थे वहां पर अपना जैसे एक परिवार का भी आदर नहीं करता है, इस तरह से उन्होंने बड़े अच्छी तरह से आदर किया, बुलाया, बोले आओ भगत जी, आओ भगत जी, इस तरह से कह के आप भंडारा पाइए कि ये। तो वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि आप पहले भंडारा कीजिए, उसके बाद में आप। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे सबसे पहले वो नाम दीक्षा लेनी है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त हुई। सर यहाँ पर आपने एक पुस्तक का जिक्र किया ज्ञान गंगा, उसको पढ़ने के बाद आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। सर आप हमें यह बताइए कि ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसी क्या बातें लिखी थी कि सन 1984 से आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए मजबूर होना पड़ा? जी, उस पुस्तक के अंदर जो मैंने देखा वो शास्त्र प्रमाण थी। चारों वेद, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण सहित बताया गया है कि हु इज गॉड, वो गॉड कौन है, उसकी सद्भक्ति किस तरह से की जाती है, और उसके अंदर जो हमारे विकार हैं वो छुड़ाने के लिए सभी विद प्रमाण के दिया गया था। जी सर, हमारे चैनल के दर्शक अगर उस पुस्तक को मंगाना चाहें तो उसकी क्या कॉस्ट है और कैसे मंगा सकते हैं? देखिए जी, उस पुस्तक को मंगाने के लिए शाम को 7:30 पर एक चैनल आता है, साधना चैनल, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन चलते हैं। सत्संग जब चलता है तो वहाँ पर एक पीली पट्टी चलती है, उस पीली पट्टी पर ज्ञान गंगा का नाम होता है, नंबर भी होते हैं। उस नंबर पर SMS करके अपना पूरा नाम पता लिख कर दिया जाता है। उस पुस्तक को आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, निःशुल्क मंगाई जा सकती है। सर अब आप यह बताइए कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? जी, उस परमात्मा स्वरूपी संत रामपाल जी महाराज से जब से मैंने नाम दीक्षा ली है तब से अनेकों लाभ प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम मेरे बेटे की जॉब नहीं लगी हुई थी, वो डिग्री किए हुए था, और जिस दिन से उसने संत रामपाल जी महाराज जी से जब नाम प्राप्त किया तो उसके 3-4 दिन बाद ही जॉब की कॉल आ गई और नव भारत फर्टिलाइजर में उसकी जॉब लग गई। उसके बाद में उसकी शादी हो गई, और शादी के बाद में जब उसके घर बच्चा आया तो उस बच्चे ने 3-4 दिन दूध नहीं पिया था बिल्कुल। जब संध्या आरती के समय मुझे हमारे पत्नी ने बताया कि इस तरह से बच्चा दूध भी नहीं पी रहा है, तो मुझे रोना सा आ गया। मैंने संत रामपाल जी महाराज जी को याद किया और कहा कि हे परमात्मा, ये संत रामपाल जी महाराज जी के बताए अनुसार भक्ति कर रहे हैं, और उस भक्तों के घर में जो भी आता है वो नेक आत्मा आती है, अगर ये दूध नहीं पिएगा तो मर जाएगी। मैं इतना ही कह रहा था तो उस दाता की दया इतनी हुई कि उस बच्ची ने दूध पीना शुरू कर दिया तुरंत ही। उसके अलावा दास के 3 बार एक्सीडेंट हुए हैं। एक्सीडेंट से बचाने वाला कोई और नहीं, परमात्मा है। संत रामपाल जी की जो बताई हुई भक्ति है उस भक्ति को करते हैं। 4 जून 2018 को जब सत्संग देखकर दास आ रहा था तो उस दिन बहुत भयानक आंधी और तूफान आए हुए थे, जिससे कि रास्ता भी अवरुद्ध हुआ था। मुझे रास्ते में ही रुकना पड़ा, और नेक्स्ट अगले दिन मैं बाइक से अपने घर के लिए आ रहा था। हाईवे रोड था, सामने से एक ट्रक आ रहा था और उस ट्रक को ओवरटेक करते हुए दूसरा ट्रक आ गया। मेरे लिए कोई रास्ता नहीं था। मैंने जब देखा तो वहाँ पर मैं घबरा सा गया,
लेकिन संत रामपाल जी से जो नाम प्राप्त था, जो दीक्षा प्राप्त थी, मंत्र प्राप्त थे, उनका जाप करते हुए आ रहा था। सामने से आकर जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो अचानक मतलब जो आ गया, एक्सीडेंट हुआ, बहुत भयानक तेज़ आवाज़ हुई, मेरी बाइक को फेंका। मुझे इतना महसूस हुआ कि मेरी बाइक को किसी ने पकड़ा है। ट्रक तो चला गया, लेकिन जब चेतना सी आई तो मेरी बाइक सड़क के 2 मीटर अंदर थी, सड़क पर खड़ी थी। मैं बाइक पर ही बैठा हुआ था और बाइक बंद हो गई थी। तो मैंने देखा, मैंने कि ये क्या हुआ, अचानक चेतना से आई, एक बार को पसीना आ गया, घबरा गया था, ट्रक जा चुका था। जब मैंने देखा तो बाइक सही थी, बंद थी, शरीर में कहीं चोट नहीं थी, लेकिन एक उंगली में, इस उंगली में दर्द सा था। तो मुझे ये एहसास दिलाया कि हाँ, एक्सीडेंट भी हुआ है। बाइक में किक मारी तो बाइक भी सही थी। फिर मैं घर आ गया और संत रामपाल जी महाराज जी का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद में अनेकों लाभ घर मिलते रहते हैं। जैसे कि हमने एक मकान लिया दिल्ली के अंदर, और जो बड़ा बेटा है उसके साले ने धोखे से वो मकान अपने नाम करा लिया। जब हमें पता पड़ी कि इसने नाम करा लिया है तो हमने उससे कहा, तो वो साइन करने के लिए तैयार नहीं था। मैंने परमात्मा से अरदास लगाई कि मालिक, ये कितना बड़ा धोखा है, पैसे हमने दिए और नाम इसने धोखे से अपने करा लिया। संत रामपाल जी महाराज से जब प्रार्थना लगाई तो वहाँ से आदेश आया कि परमात्मा दया करेंगे, और ऐसी दया हुई कि अगले दिन ही उसका कॉल आ गई कि जी आप अपने मकान को अपने नाम करा लीजिए, और उसने साइन भी कर दिए। आज वो मकान हमारे नाम है। मैं एक डॉक्टर हूँ और क्लिनिक पर पेशेंट देख रहा था। शाम को 4 बजे करीब मुझे अचानक चिकनगुनिया का अटैक हुआ। इतना भारी अटैक हुआ कि बैठने के बाद में मेरे से खड़ा नहीं हुआ गया। फीवर इतना तेज़ था कि 1000 पैरासीटा लेने के बाद भी फीवर उतरने का नाम नहीं ले रहा था। और जो पास के सहयोगी डॉक्टर थे उनसे भी मैंने कहा, मैंने कि भाई देखिए क्या है, तो उन्होंने भी सलाह दी कि आप ये चीज़ लीजिए, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। करीब 8 घंटे तक जब बुखार नहीं उतरा और मैं बड़ा मुश्किल से मुझे घर तक ले जाया गया, तो बेटे ने कहा कि चलो आपको आगरा ले चलते हैं। मैंने कि नहीं, मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी है और मेरा जो भी निवारण करेंगे वही होगा। मैंने दंडौत किया गुरुजी के आगे और संत रामपाल जी महाराज जी से कहा कि हे गुरुजी, मेरा ये फीवर नहीं उतर रहा है, अब आप ही जाने, आप ही दया करेंगे। तो मैंने वहाँ पर चरण अमृत प्रसाद लिया और उसके बाद में थोड़ी देर में ही सो गया, और जब आँख खुली तो मेरा फीवर गायब था। उस परमात्मा स्वरूपी संत रामपाल जी महाराज ने मेरी पल पल रक्षा की है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं संदेश नहीं दे सकता, मैं केवल प्रार्थना कर सकता हूँ कि इस संत से नाम दीक्षा लेकर भयानक से भयानक रोगों का विनाश होता है, सद्भक्ति प्राप्त होती है। जैसे कि बचपन से मेरे माइंड में जो आता था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इस प्रश्न का कभी उत्तर नहीं मिला था, तो आज मुझे उन प्रश्नों के उत्तर मिले, आध्यात्मिक लाभ मिला और मोक्ष मार्ग भी मिला। उनसे यही प्रार्थना है कि आप इस संसार में अन्य ऋषियों में, अन्य संतों में भटक रहे हैं, जिनके पास जो नकली हैं, जिन्होंने अपना धंधा चलाने के लिए ये प्रचार कर रखा है, दुकान खोल रखी हैं, उनको छोड़कर उनके संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक ज्ञान गंगा को निःशुल्क मंगवा कर पढ़िए और उसमें सद्भक्ति देखकर फिर उनके चरणों में आकर नाम दीक्षा लेकर सद्भक्ति करने से सब रोग दूर होते हैं, आर्थिक, भौतिक, सांसारिक सारे सुख प्राप्त होते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।